चलिए आज देखते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रमुख प्रश्न। इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख 100 प्रश्न जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उल्टा दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। और आंसर होगा समतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल उत्तल अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल। हमारा आंसर है समतल उत्तल। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है उल्टा। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और आंसर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के से छोटा होता है। ये सभी कथन सत्य हैं। और आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, वास्तविक। और आंसर होगा सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमाभी पेशियां। और आंसर है परितारिका। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटा। हमारा आंसर होगा चपटा। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा समतल। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है काल्पनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। और आंसर है मिट्टी। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। और आंसर होगा धनात्मक। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, अन्य। और आंसर है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्णांतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, परिवर्तन और अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है द्वारक। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक है 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। और आंसर है 2.42। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। और आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, टॉर्च के किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समानांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, इसमें से सभी। आंसर है संश्रित प्रकाश पुंज। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा,
आभासी और उल्टा, और आंसर है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सीरियली पेशिया द्वारा, कर्निया द्वारा, और आंसर है सीरियली पेशिया द्वारा। अगला प्रश्न है, किस नेत्र का निकट बिंदु है, अगला प्रश्न है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 मीटर, और आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, परिवर्तित द्वारा की भांति, त्रिक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, अन्य, और आंसर होगा परिवर्तित द्वारका की भांति। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अनंत पर 25 mm पर होता है, 25 मीटर पर होता है, और आंसर है अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी कथन सत्य है, और आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, पीला कलर, बैगनी रंग, नीला, लाल, और आंसर है लाल। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत शक्ति का, और आंसर है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं, और आंसर है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक का मात्रक है ओमीटर, मीटर, इनमें से कोई नहीं, आंसर है ओमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मीटर, और आंसर है जनित्र। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, और आंसर है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, और आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं, और आंसर है छोटा। अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं, और आंसर होगा छोटा। प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, दूर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं, और आंसर है दूर की वस्तु को। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु, और आंसर है अंध बिंदु। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में होता है, ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, और आंसर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला, पीला, और आंसर है लाल। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, और आंसर होगा 2 मिनट। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, सभी कथन सत्य हैं, और आंसर होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है, लाल, काला, पीला, नीला, और आंसर होगा काला। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली, और आंसर होगा रेटिना। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर, और आंसर है टेस्ला।
अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य क्षर चुंबक। और आंसर है विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हाथ और पैर, मांसपेशिया तथा हृदय, हृदय तथा मांसपेशिया, नेत्र तथा दृक तंत्रिका। और आंसर है हृदय तथा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग होता है? इस्पात, नर्म लोहे का, पीतल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। आंसर है फैराडे ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्युमिनियम। और आंसर है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और आंसर है पेशीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूप में अंतः स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, परमाणु, जल, सूर्य। और आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। और आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा, कोयला। और आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न है, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योग का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। और आंसर है पवनों का देश। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील, सिलिकॉन, अब्रक, सीसा। और आंसर है सिलिकॉन। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, गति ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। और आंसर है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। और आंसर है सीएनजी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? स्टोमाटा, जर, हरित लवक, पत्ती। और आंसर है हरित लवक। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है? वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। और आंसर है जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है दूरी की। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है? द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की। और आंसर है दूरी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिक वर्ष, चंद्रमाह, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है? डाइन, जूल, वाट, पास्कल। और आंसर है पास्कल। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? आफ्टर, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है कैंडेला। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1965, 1971, 1991, 1985। और आंसर होगा 1971। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल, कैलोरी, अर्ग, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है कैलोरी। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ओम, पियर, वाट। और आंसर है एम्पियर। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में
लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, ऑप्टर, डायोप्टर, न्यूटन। और आंसर है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करेंट, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। और आंसर है करेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। और आंसर होगा बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। और आंसर होगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है बल गुण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी। और आंसर है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। और आंसर है संवेग। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, त्वरण। और आंसर होगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। और आंसर है दाब की। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की वाहक, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। और आंसर है जल की बहाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबर, स्टील। और आंसर है स्टील। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? द्रव्यमान, आवेगीय बल, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। और आंसर है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। और आंसर है 1/6। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, पल्लवन का नियम, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है पल्लवन का नियम। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है वाइज, फाइजूली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है वाइज। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और आंसर है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। और आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? दाब। और आंसर है घनत्व। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार। और आंसर है घनत्व। यानी वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो उसमें आपका जो घनत्व है वो नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। और आंसर है तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, आयतन, विस्थापन, बल। और आंसर होगा आयतन। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय। और आंसर होगा तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है,
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सेल्सियस, जूल, डेवी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा डेवी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया? सेल्सियस, डेवी, जूल, रामफोर्ड। और आंसर है रामफोर्ड। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? श्यानता, पृथ्वी त्वरण, पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। और आंसर होगा पेट्रोल। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट, 746 वाट। और आंसर है 746 वाट। अगला प्रश्न है, बर्नौली परिमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। और आंसर है घट जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाकी पार्ट्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।